हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस होती रहती हैं। अभी इस समय हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना आज का टॉपिक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका आप जानते हैं कि चाहे यूपीएससी एपीएफओ का एग्ज़ाम हो, या फिर आप पर्टिकुलर किसी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी में पार्ट आता है, तो इसमें सब में आपको ये चीज़ हेल्प करने वाली है। ये जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं, जो इस पर कंटेंट दिया जा रहा है आपको, ये हर जगह सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने हमारे पहले की क्लासें नहीं देखी तो पहले क्लासेस जाके देखें, और चैनल अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास कैसी लगी उसमें फीडबैक देकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं। हार्डवेयर बच्चों तो एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि क्या करते हैं, फिजिकल कंपोनेंट कहलाते हैं कंप्यूटर के। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब जो कि बाहरी बॉडी होती है कंप्यूटर की, वो कहलाती है हमारी हार्डवेयर, ठीक है। जैसे कि हमारा कौन कौन सा हमारी हो गई, ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये क्या है, हमारे हार्डवेयर है। क्या है, ये फिजिकली प्रेजेंट है हमारे सामने। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, कि भैया सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या काम करते हैं। सॉफ्टवेयर करते हैं आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, कैसे वो काम करेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड डेटा ये अपने अंदर रखते हैं और कुछ कमांड देते हैं। ये मतलब सॉफ्टवेयर कमांड देते हैं किसको, हार्डवेयर को, कि वो मतलब हार्डवेयर कमांड देता है सॉफ्टवेयर को जिससे काम करा जाए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का रोल ये होता है, बेसिकली ये होता है। और मॉडर्न टाइम में आप जानते हैं कि कंप्यूटर का कितना रोल है, जैसे कि ऑटोमेटिक जगह और हर जगह सॉफ्टवेयर से ही सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हों, या फिर माइक्रोवेव ओवन्स हों। कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस हो चुकी हैं, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, ये क्या करता है कि ये यूज़र यानी जो हम चला रहे हैं और कंप्यूटर दोनों के बीच में मतलब क्या हमें चाहिए और क्या कंप्यूटर दे सकता है, तो सॉफ्टवेयर एज अ कॉम्बिनेशन बना के रखता है आपका इसके अंदर, ठीक। और बात करी जाए कि जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है वो क्या करेगा, वो एक कमांड देगा आपके प्रोग्राम को। प्रोग्राम जो आप रन करना चाहते हैं, जो आप चलाना चाहते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड देगा, उसी हिसाब से आप काम करेंगे, ठीक है। मतलब आपका कंप्यूटर काम करेगा, ठीक। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द एक्म्प्लाइज सिंपल स्पेसिफिक डिस्क। तो जो ये हार्डवेयर हैं, ये हर एक जो डिवाइड करे गए हैं, इनके हर एक कंपोनेंट के अलग अलग टास्क दिए गए हैं। मतलब माउस का टास्क अलग है, और मॉनिटर का टास्क अलग होगा, आपके कीबोर्ड का टास्क अलग होगा। तो इस तरह से सेम आपके सॉफ्टवेयर के भी टास्क डिवाइड होते हैं, कि जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। तो अगर काम के आधार पर देखा जाए तो हमने सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा है, जिसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा जानते हैं आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे कि सिस्टम में कई सारी चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल आती हैं, तो उसको आप चलाने के लिए उस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं। जैसे कि आपको अगर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखना पड़ता है, जो ऑलरेडी विंडो में इंस्टॉल होता है, ठीक। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आपको कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आपको अलग से फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर आपको डालने पड़ते हैं, जिससे कि आप उसको सीखेंगे और रन कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो इस तरह के 2 सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, सिस्टम वाइज और एप्लीकेशन। सिस्टम वाइज की भाषा पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम ये अपने अंदर कंटेन करते हैं, विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जो भी हमारा हार्डवेयर से कमांड दी गई है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दिया होता है, उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक। अब क्या इसके क्या करते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब इंटरफेस एक तरह से उनको इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे से। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं एक यूजर और कंप्यूटर के, ठीक है, कंपोनेंट को एक तरह से कोरिलेट करते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि हमारे सम कॉमन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, वो सीधा सिस्टम में सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है। प्लस आपका डिवाइस ड्राइवर हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, कई सारी चीज़ें जो सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होके
आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है? हमारे सिस्टम का, जो कि हमने ये 3 डिवाइड करे हैं ना, आप देख पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ विच कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है, जो हमें कमांड दी या जो हमें काम चाहिए अपने कंप्यूटर से, उसके कामों को कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा और सुपरवाइज करेगा। मतलब कि जो डायरेक्शन जा रही है वो सही हो रहा है, काम एकदम अच्छे अलाइनमेंट में हो रहा है और उनको अच्छे से स्पेसिफिक कर पाएंगे और अच्छे से बाउंड कर पाएंगे, ठीक। और क्या होता है, उनके कुछ फंक्शन जो है, ये क्या, इट फंक्शंस इज टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र। सीधी सी बात है, यूज़र को बेसिकली हार्डवेयर से कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। उसको सीधी सी बात है, हम कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो हम पहले हार्डवेयर से ही स्टार्ट करते हैं, तभी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। अब इट परफॉर्म्स ऑल इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन लाइक, कौन कौन से, डिस्क एक्सेस हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, टास्क शेड्यूलिंग हो गया। मतलब कई सारे काम जो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम। क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनके अंदर जैसे इंस्टॉल, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे MS-DOS, विंडो आपका XP, और फिर यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गई, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करते हैं, ठीक। और कौन कौन से काम हो सकते हैं, इट मेक्स श्योर दैट द प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेस विच ईदर। मतलब एक साथ अगर आप 2 काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो दोनों एक साथ एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, इंश्योरिंग दैट द अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द कंप्यूटर। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपके सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। सिक्योरिटी मतलब हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए, ठीक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आकर आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर ली जाए, ठीक। अब आता है दूसरा हमारा, कौन सा था, पहला ऑपरेटिंग था, दूसरा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, इसको जान लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर which is written with the objective of making a device functional which is connect to computer called device driver। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए लिखी गई हो या एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई हो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए उसे डिवाइड किया गया हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। तीसरा है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या होगा, ये क्या होता है, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हेल्प्स टू कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हम देते हैं, अगर हम कोई कमांड देते हैं तो उसको अपने मैनुअली देते हैं, हम क्या चाहते हैं वो मैनुअली देते हैं, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर है वो मशीनरी पे काम करता है, तो मशीनरी पे उसको मशीनरी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि ऑलरेडी पार्ट है हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब है द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ट्रांसलेटर जो हमारा ट्रांसलेटेड कोड हो जाता है, मतलब जो हमें बाद में प्रोजेक्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहला है हमारा असेंबलर। असेंबलर में देख लेते हैं क्या होता है, इट इज़ कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज मतलब कोई भी चीज़ आपको मतलब बनानी है तो उसके लिए वो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तब आपका काम जो है परफॉर्म हो पाता है। ये लैंग्वेज क्या है, विच आर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड इज मशीन डिपेंडेंट। ये ईजिली नहीं होती, ये रोबोटिक्स में यूज़ की जाती हैं ऐसी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी सिस्टम पे डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। दूसरा है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड। मतलब जहाँ से मतलब जो चीज़ हम देना चाह रहे हैं, जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है, उसको क्या कहता है मशीन लैंग्वेज में कंपाइल कर देता है, एक तरह से कन्वर्ट कर देता है। कंपाइल का ही सिनोनिम से हमारा कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि क्या होता है, कंपाइलर रीड्स होल सोर्स कोड इन द सिंगल रन्स, ट्रैप्स एरर एंड इन्फॉर्म टू द प्रोग्रामर। मतलब एक बार में वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़कर, उसको चलाकर, उसमें जो भी एरर आ रही हैं, जो भी एरर फंसती हैं, उनको सबको प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करना उसका काम होता है, ठीक। अब क्या है, फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज द मशीन रिक्वायर्स अ सेपरेट कंपाइलर, ठीक।
अगर कोई भी हाई लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए आपको सेपरेट कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। तीसरा पार्ट हमारा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब दिस इज प्रोग्राम कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय द कन्वर्टिंग द लाइन बाय लाइन इट इन्फॉर्म टू यूजर एज एन एरर अकर्स। मतलब ये क्या करता है, आपको जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लाइन बाय लाइन इन्फॉर्म करता है किसको, यूज़र को, कि कोई अकर है, मतलब कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, इंटरप्रेटर का। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। दे आर यूज टू सपोर्ट, इन्हेंस, एक्सपेंड एंड सिक्योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है सिस्टम यूटिलिटीज़, उनको एनहेंस करता है, एनहेंस मतलब बढ़ावा देता है, मतलब उनको प्रोत्साहित करता है एक तरह से, एक्सपेंड करता है और साथ ही साथ सिक्योर रखता है। ठीक, और जो कि हमारा डेटा होता है कंप्यूटर का, उनको सबको सपोर्ट, एनहेंस, एक्सपैंड एंड सिक्योर करने का काम कौन करता है, हमारे सिस्टम यूटिलिटीज़ करती हैं। सिस्टम यूटिलिटीज़ मेनली कंसिस्ट द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे देखते हैं कौन कौन से फॉलोइंग फंक्शन काम करते हैं। पहला आता है हमारा डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन में क्या होता है, इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क। मतलब कई सारी जो इंफॉर्मेशन हैं उनको स्टोर करा जाता है एक हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि आप जानते हैं इधर उधर आपका डेटा नहीं जाएगा, वो एक जगह स्टोर रहेगा। ठीक, दूसरा आता है हमारा डिस्क फ्रेगमेंटर्स। डिस्क फ्रेगमेंटर्स में क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड टू रीअरेंज फाइल एंड अनयूज्ड स्पेस ऑन योर हार्ड डिस्क। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी फाइल जो हार्ड डिस्क के अंदर रखी हैं उनको रीअरेंज करता है, साथ ही साथ अनयूज जो स्पेस हैं उनको क्लीन करने का काम कौन करता है, हमारा डिस्क फ्रेगमेंटर करता है। ठीक है, थर्ड वन इज बैकअप यूटिलिटीज। इसमें क्या होता है, इट कैन बी अ कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क एंड रिस्टोर आइदर द एंटायर डिस्क और सिलेक्टेड फाइल्स। मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं, आपने कभी रिसाइकल का नाम सुना हो, वो क्या करता है, आपके बैकअप प्लान एक तरह से बना लेता है, जो कि सारा इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करके उसका एक कॉपी अपने पास रखता है बैकअप के तौर पे। ठीक है, दूसरा है डिस्क क्लीनर। मतलब आप जानते होंगे, आपने कई बार अपनी जो डिस्क है उसको टैम्प से क्लियर भी करा होगा, तो कई सारी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी फाइल हैं, जो यूज्ड फाइल हैं, उनको तो रखता है लॉन्ग टाइम से, और जो काफ़ी दिनों से यूज नहीं हुई हैं उनकी स्पीड, वो क्या करते हैं, वो स्पीड को स्लो करते हैं, इसलिए उनको वो रिमूव करने का काम कर देता है। और यूटीज और एंटीवायरस आप जानते ही हैं, एंटीवायरस का तो नाम आपने अच्छे से सुना होगा। ये क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर में स्कैन करते हैं कि आपको कोई वायरस तो नहीं आ गया। वायरस का मतलब ये बायोलॉजिकल वायरस की बात नहीं हो रही है, वायरस हो रही है मैकेनिकल वायरस। मैकेनिकल वायरस का मतलब आपका डेटा हैकिंग हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है, लीक हो सकती है, तो इससे बचाने का काम कौन करता है, आपका एंटीवायरस करता है। जो कि एंटीवायरस के कुछ एग्जाम्पल हमारे जैसे नॉर्टन कंपनी बनाती है, क्विक हिल कंपनी, ये क्या है, एंटीवायरस की कंपनियां हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लिपबोर्ड मैनेजर। क्लिपबोर्ड मैनेजर क्या करता है, आपकी आपकी क्लिपबोर्ड की कैपेसिटी होती है उसको एनहेंस करता है, और एनहेंस करके उसकी जो कैपेसिटी है, वर्क करने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब आता है हमारा दूसरा, अभी तक हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू द यूजर परफॉर्म अ सिंगुलर एंड मल्टीपल टास्क। मतलब अगर आपके पास एक ही पीसी है तो उसके अंदर ये नहीं कि आपको कई सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी उसके लिए अलग अलग, इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाला जाता है, जिससे कि आप कई सारी चीज़ें आप एक साथ ही परफॉर्म कर पाएँ, एक ही मतलब कई सारे टास्क कर पाएँ। ठीक, अब क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डिजाइन बाय द स्पेसिफिक यूज़र और एप्लीकेशन दैट इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। मतलब कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन, कुछ स्पेसिफिक कोड डाले जाते हैं, कुछ प्रोग्राम डाले जाते हैं, जिससे कि आप अपना जो करना चाहते हैं वो आपको इंटरेक्शन जो है कंप्यूटर से ईजिली मिल जाता है। और आप क्या कर पाते हैं कि आप कोई भी अगर पीपीटी बना रहे हैं, मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल आपका, कि मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से क्या करना चाहते हैं वो आपके मुकाबले करता जाएगा। ठीक है, ये डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक,
फिर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू कॉल्ड द एंड यूजर प्रोग्राम। ठीक है, अब दो ये भी क्या है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये क्या है, एंड यूजर प्रोग्राम की तरह जाने जाते हैं। ये भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो जर्नल पर्पस के लिए यूज हो। ठीक है, आपको सिंपल से समझ में आ रहा हो। वो क्या करेंगे कि जो यूज़र हैं हमारे, उनको सिंपल वर्क करने और सिंपल टास्क करने के में हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गई हमारी, देख रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गई हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गई, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गई। क्या करते हैं आपके, ये आपको मतलब स्पेसिफिक टास्क है, सिंपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आता है दूसरा जो है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए और मतलब स्पेसिफिक टारगेट को टारगेट करते हुए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट वन स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड सो एज द टारगेट और एड्रेस्ड अ वेरी नैरो सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक ही स्पेसिफिक सोल्यूशन बना देना, ये कि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, पेरोल हो गया, होटल मैनेजमेंट के अंदर जो कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन कैसे रह रहा है, किसकी कौन से रूम नंबर है, ये सब किसके अंदर आते हैं, रिजर्वेशन आप करवाते हैं, उनके अंदर भी यही स्पेसिफिक सॉफ्ट, क्योंकि उनका काम होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजर्वेशन करना। ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेटर हो गया, बिलिंग सिस्टम हो गया, एचआर मैनेजमेंट के सिस्टम में, यहाँ पर ये स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो कि आप खुद बनवाते हैं कि हाँ हमें ऐसे ऐसे काम करना होता है। बल्कि बेसिकली जो आपकी ये ऐप होती है, ये भी आपके इसी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करती है। ठीक है, तो आज जो हमने ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ा, आई थिंक आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर हेल्पफुल लगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो में और ज़्यादा ट्रैफिक आए और हम आप लोगों से और अच्छे से जुड़ पाएँ और मोटिवेशन हमें मिलता रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।